ये इनकी लगनशीलता, इनका कमिटमेंट दिखाता है। और कृपया इनके लिए जोरदार ताली बजाएं। प्रोफेसर आर साहब मेरे सबसे प्रिय पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर में है, और जब से मैं लायंस क्लब में जुड़ा हूँ ये हमसे बहुत जुड़ गए, और हमेशा हमसे, मैं शुरुआत में भी था तो ये अचानक फोन कर देते थे, क्या हाल है डॉक्टर साहब, कैसे हैं, ये है। तो लायंस क्लब का जो फेलोशिप का जो भावना होता है, और जो एक आपका लोगों से जुड़ाव होता है, ये बहुत जबरदस्त है। अगर आप इस लायंस क्लब में अपने को आते हैं तो ये आपको सीखना चाहिए, और ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और आप ये बात मैंने सीखा, ये मैंने जो लायंस क्लब में ज्वाइन किया तो इन लोग से बात करके, हमारे जो सीनियर थे, जितने लोग थे वो लोग हमसे जुड़े हुए थे और हरदम फोन करते थे। चाहे जो वो आज मुझे याद आता है प्रसून जायसवाल जी का, तो प्रसून जायसवाल हो या ये हो या यूएन सिन्हा हो, इन लोग को लैंग्वेज के प्रति पकड़ और इन लोग को जो कॉन्स्टिट्यूशन का नॉलेज है वो कोई चौथे आदमी को नहीं है। ये तीन आदमी को बहुत जरूरत था। प्रसून जायसवाल तो हम लोग बीच में नहीं रहे, लेकिन जितना पॉइंट था ये था कि इन लोग शुरू से, इन लोग जब से जुड़ा है तब से इन्होंने लायंस क्लब को समझे कि एज ए प्रोफेसर उसको पी लिया है, समझे कि, और ये जो है बहुत खुशी की बात है कि हम लोग बीच में भी हैं। अभी हाल में इनका मुझे लगता है 80 था ना, 60वां मैरिज था, तो मुझे भी सौभाग्य मिला अटेंड करने का, तो बहुत खुशी हुई। क्योंकि लोग तो 50वां पहुँच पाने का मुश्किल रहता है, तो इसलिए भगवान से प्रार्थना है कि दीर्घायु दे। अब आज का जो डॉक्टर्स डे है और चार्टर्ड अकाउंटेंट डे है, उस बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ। हमारे बहुत से मेंबर जो हैं वो लोग शायद नहीं जानते होंगे कि ये डॉक्टर विधान चंद्र राय जो थे, ये डॉक्टर थे, और इनका जन्म पटना में हुआ था, लेकिन ये पूरे जिंदगी अपने वेस्ट बंगाल में रहे, और वेस्ट बंगाल में जो रहे और वहाँ पर ये इन्होंने इंग्लैंड जाके MRCP FRCS दोनों एग्जाम पास किया। बहुत तेज थे, बहुत काबिल थे। और ये विधान चंद्र राय के जन्म तिथि के अवसर में मनाया जाता है, और उनका जो मरने का तिथि वो भी आज ही के दिन। अच्छा, 1 जुलाई को। तो ये इतने बड़े काबिल आदमी को, इतने बड़े कॉम्पिटेंट आदमी को आप लोगों को जानना चाहिए कि डॉक्टर विधान चंद्र राय। और ये विधान चंद्र राय जो है वहाँ पर फिजिशियन करते थे, वो सीख लिए थे इंग्लैंड में सब चीज, लेकिन सर्जरी नहीं करते थे। वो नामी फिजिशियन थे, और बहुमुखी प्रतिभा के थे, इसलिए उन्होंने अपना कांग्रेस पार्टी से ज्वाइन कर लिया। और कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन करने के बाद ये नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू से भी सीनियर थे, और उसको तुम से बात करते थे, तो इनको चीफ मिनिस्टर बना दिया गया वेस्ट बंगाल में। समझिए, आज के समय में तो कोई काबिल आदमी को चीफ मिनिस्टर लोग नहीं बनाता है, जो सबसे नाकाबिल होता है वही चीफ मिनिस्टर बनता है। आप लोग देख रहे होंगे अभी ये आज के समय में, उस समय जो है ये प्रथा थी, और लोग ये जानता था कि ये काबिल बन जाएंगे तो ये बनेंगे। तो इन्होंने अपने टर्म को बहुत अच्छा चलाया भी, और मेडिकल साइंस को तो बहुत इन्होंने बढ़ाया था। तो ये आपको जानना चाहिए ना कि ये आज के बहुत इम्पोर्टेंट है। जो डॉक्टर्स डे की शुरुआत जो हम लोगों ने किया, या उनके समय से शुरू, उनके जाने के बाद से डॉक्टर्स डे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि डॉक्टर लोग समाज के, कम्युनिटी के, और चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये दोनों लोग समाज के बहुत इम्पोर्टेंट स्तंभ है। ये आप लोग को समझना होगा। साथ में आप लोग को ये भी समझना होगा कि डॉक्टर तो समाज के बहुत काज करता है, लेकिन आप लोग का भी ये ड्यूटी है कि जो आप जन्म लेते हैं तो आपको 4 तरह का ऋण चुकाना पड़ता है, और वो ऋण आपको मरने के पहले चुकाना है। पहला ऋण होता है आपको माता पिता के प्रति। माता पिता के प्रति जो आपका कर्तव्य है उसको आप चुकाते हैं कि नहीं। दूसरा ऋण चुकाना पड़ता है आपको गुरु जी के प्रति। गुरु आप जो आप लोग शिक्षा दिए, जो विद्या ज्ञान दिए, उसको आप ये करते हैं कि नहीं। तीसरा ऋण जो होता है वो आपको समाज के प्रति होता है। समाज के प्रति क्या कर रहे हैं,
समाज के प्रति जो आपका ऋण है उसी के लिए लायंस क्लब हम लोग का है। डॉक्टर तो खैर समाज के प्रति करता ही है, गरीब मरीज को हम लोग फ्री देख लेते हैं। मुझे याद आ रहा है कि एक पेशेंट आया था और उसके पास बहुत पैसा कम था, तो वो बेचारा परेशान था कैसे होगा। मैंने बोला जो पैसा आप दीजिएगा उसी में आपका इलाज हो जाएगा। तो हम लोग तो अपना दायित्व निभाते ही हैं, लेकिन जो भी आप लोग लायंस क्लब से जुड़े हैं ये समझना पड़ेगा आपको कि आपका भी समाज के प्रति ये कर्तव्य है। और जब तक वो भावना आपके अंदर नहीं आएगी तो आप लायंस क्लब से जुड़े हैं, लेकिन समझिए कि आप केवल देखने के लिए है, पार्टी के लिए। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ प्रेसिडेंट को कि आप जब भी अपना टर्म शुरू कीजिए तो हर एक मेंबर को एक प्रोजेक्ट दीजिए, ये प्रोजेक्ट उनको करना है। उससे आपको पता चल जाए कितने लोग ये जुड़े हुए हैं और करते हैं। और हमारे बीच कुमार विनय जी हैं, मैं प्रोफेसर आर.एस. राय जी को बताना चाहूँगा, ये डेली जरूरतमंदों को खाना बना खिलाते हैं। 20 एक कितने आदमी को? 21 आदमी रोज घर से खाना बना के ये अपना तस्वीर डालते हैं। तो ये कर रहा है ये बहुत, लेकिन ये कुछ प्रचार नहीं करते हैं। हमारा क्लब के मेंबर है और इतना अच्छा काम करते रहते हैं। तो मैं चाहूंगा कि विनय जी के लिए आपको ताली बजाइए। तो ये आपको समझना पड़ेगा, ये तीसरा दिन हुआ समाज के प्रति, और चौथा दिन आपका है वो अपने बच्चों के प्रति। बच्चों की जिम्मेवारी जो है वो बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, और आज के समय तो और ज्यादा है, क्योंकि बच्चा जो 14 से 18 और 20 साल 25 साल का रहता है ये बहुत वोलाटाइल एज है। और आज पटना में देख रहे हैं, सब जगह आपको देख रहे हैं, ड्रग की समस्या बहुत विकराल है। तो आप बच्चों को कैसे संस्कार देते हैं, कैसे बताते हैं उसको जो है कि वो ड्रग के चक्कर में नहीं पड़े। हम लोग तो देखते हैं, पेशेंट को देखते हैं लोग ड्रग के अलावा इंजेक्शन का नशा कर लेते हैं। तो ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका, ये ऋण है आपका जो आपको जाने के पहले चुकाना है। अगर आपका बेटा, आपका चिल्ड्रन आपके संस्कार से अच्छे काम करते हैं, अच्छे रहते हैं, तो ये बहुत बड़ा आप उपकार कर रहे हैं समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति। तो ये 4 दिन हमेशा याद रखिएगा। दूसरी बात मैं करना चाहता हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो हमारे बीच में है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं समाज के लिए। और आपको पता होना चाहिए कि मोदी जी ने एक बार भाषण दिया था और उन्होंने कहा कि आप लोग बहुत जिम्मेवारी का रोल कर रहे हैं, क्योंकि अगर बिजनेसमैन का आप पैसा बचा दे रहे हैं गलत तरीके से तो वो भी गलत है। पता नहीं आप लोग मोदी का भाषण याद है कि नहीं? तो ये आपको समझना पड़ेगा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट का रोल जो है केवल पैसा बचाने का नहीं है, बल्कि समाज में उचित अमाउंट का टैक्स देना भी हम लोग का कर्तव्य है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग सोचते हैं कि नहीं जितना पैसा हम लोग चोरी कर लें, तो ये एक गलत है। क्योंकि आपका अभी जो आपने देखा कि जो हम लोग का पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ तो कितना खर्चा था आप लोग का ये आर्मी का, और जो ब्रह्मोस मिसाइल का भी आप लोग को अंदाज नहीं होगी कि मिसाइल का क्या कीमत था। तो पैसा जो है कहाँ से आता है, ये गलत बात। ये सही बात है कि हम लोग देखते हैं नेता लोग को, क्योंकि नेता अधिकतर करप्ट है। हम लोग देखते हैं आईएएस लोग को, क्योंकि वो भी नेता के साथ रहते करप्ट हो गए। ये दो लोग हैं, नेता और ये ब्यूरोक्रेट्स, यही लोग समाज को खराब करने का। क्योंकि वो लोग अभी कल मैंने एक व्हाट्सएप मैसेज देखा कि हमारे ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर रिटायर्ड जो बोरिस जॉनसन खुद मेट्रो से उतर रहे हैं, अपना सामान ढो रहे हैं। तो ये यहाँ पर तो आपको नजर आएगा नहीं, तेजस्वी तो 10 गाड़ी लेके चलेगा। तो वही समाज के हर एक लोग को ये लगता है कि अपना काम नहीं करना है, मेट्रो से नहीं चलना है, तो गाड़ी के चोरी चमारी करके एक पार्सल होता है वो चोरी चमारी लग जाता है शुरू से। तो ये संस्कार ही बिगड़ जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ स्कूल जो है, बिहार में स्कूलों की हालत बहुत बुरी है, वो लोग सही बात सिखाते नहीं है। तो ये जो हम इसको सिखाने के लिए हम लोग को लायंस क्लब को आगे आना चाहिए। लेकिन लायंस क्लब के लोग भी जो है मेहनत उतना नहीं करने जाते हैं, कमिटमेंट नहीं है। तो बहुत सीनियर आदमी है, बहुत सा प्रोजेक्ट हुआ, बहुत सा प्रोजेक्ट किए, बहुत अच्छे लाइन भी आए और बहुत गड़बड़ लाइन भी आए जो पॉलिटिक्स में लगे रहते हैं, जो देख रहे हैं पॉलिटिक्स में लगे रहते हैं। क्लब का कैसे प्रेसिडेंट बने, क्लब को कैसे खराब करें, ये प्रॉब्लम हो जाता रहता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर से चार्टर्ड अकाउंटेंट और हमारे डॉक्टर साहब, बाबू जी बटे, सबको
बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ और हमारे प्रेसिडेंट को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इस कार्यक्रम के लिए सोचा और कार्यक्रम किया। थैंक यू। अब हमारे क्लब के डॉक्टर वैभव सर से मैं चाहूँगा कि दो सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे क्लब के प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और सारे सीनियर मेंबर्स जो है मुझे यहाँ बुलाकर सम्मानित करने के लिए। और सम्मान के साथ ही साथ यहाँ पर बहुत कुछ सीखने का भी मौका मिलता है। सर इतने सीनियर है, उनको देखकर सर को देखकर जो हमेशा हम देखते हैं इतने एनर्जेटिक, इतने एक्टिव रहते हैं, तो हम लोग को इससे प्रोत्साहन मिलेगा। और मैं भी कोशिश करूंगा कि मैं और एक्टिवली क्लब के साथ चल सकूं और सब मीटिंग्स में और सब उसमें पार्ट ले सकूं। इसी के साथ मैं धन्यवाद बोलना चाहूंगा सभी का। अब हमारे बीच है ये राकेश श्रीवास्तव। सबसे पहले तो मैं महाराज साहब जी, शैलेश जी को, जिन्होंने बहुत रोचक बातें कही हैं, और वर्मा जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने कल मुझे बुलाया। बाकी सारी बात तो हो चुकी है, मैं सभी लोग धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे बीच एक नए सदस्य अमित खेतान जी हैं, जो आज ही हमारे क्लब में ज्वाइन किए हैं और ये है प्रोफेशन से, ये आईटी कंपनी में मैनेजर है, तो इनका भी वो सब तो सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरा सम्मान करने के लिए। शैलेश सर के बात को मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था, बहुत अच्छा लगा मुझे। पूरी भावना दिल से जुड़ी हुई थी उन्होंने कही है, और ये रियल में होना चाहिए। फिर आपका क्या नाम? कुमार। बहुत अच्छा कर रहे हैं और समाज के इसी तरह की भावना से जुड़े हुए हैं, तो ये बहुत अच्छी चीजें हैं जो मैं शायद आप लोगों के साथ रह के सीखूंगा। मेरी भी पर्सनल लाइफ में आप लोगों से अच्छी अच्छी चीजें आए, ये मैं आप लोगों के साथ रह के सीखना चाहता हूँ। थैंक यू। अब हमारे क्लब के सीनियर मेंबर डॉक्टर सुशील कुमार वर्मा जी से बोल सकता हूँ। Thank you, Honorable President and my dear land friends. आज बहुत ही खुशी की बात है कि आज 1 जुलाई को, और खासकर हमारे प्रेसिडेंट के लिए कि इन्होंने आज ही ज्वाइन किया, इनका लैंड स्टार्ट हुआ और आज ही इन्होंने इतना बेहतरीन कार्यक्रम रख दिया डॉक्टर्स डे और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए। इसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। मैं बहुत कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात बोली डॉक्टर पीसी राय के बारे में। और एक और चीज़ है कि डॉक्टर पीसी राय का एक अवार्ड भी होता है जो कि दिया जाता है उनके नाम पर। और दूसरी बात इन्होंने कहा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट के बारे में, तो ऐसी बात नहीं है। चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है, बहुत लोगों को नहीं पता है। जैसे मान लीजिए कि मेरा बिजनेस है, मुझे पता ही नहीं है कि क्या लायबिलिटी है, क्या एसेट्स है, कहाँ क्या खर्चा, क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है, ये सारा चीज मुझे हर कोई तो जानकार होता नहीं है। जैसे कि डॉक्टरी को मुझे जानकारी नहीं है, अगर मैं बीमार पड़ता हूँ तो डॉक्टर साहब के पास जाता हूँ, तो डॉक्टर साहब बताते हैं कि आप जाइए फलाना डॉक्टर के पास, हड्डी है आइए। उसी तरह से चार्टर्ड अकाउंटेंट का भी है। ये सिर्फ इनकम टैक्स का ही वाला जो हम लोग एग्जाम्पल देकर नहीं, बहुत ही ब्रॉड होता है। हम बिजनेस करते हैं, मुझे अगर बैलेंस शीट हमारा सही नहीं बना, चार्टर्ड अकाउंटेंट ने चेक नहीं किया, तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम कहाँ पर हैं। सर मैं अक्सर देखता हूँ, मेरे पास तो बिजनेस एसोसिएट जी बहुत लोगों की बैलेंस शीट आती है, उसके बेसिस पे मैं क्रेडिट देता हूँ, लेकिन आधे लोगों को अपना प्रॉफिट होता है। That is what I wanted to say. That is what I wanted. Exactly यही है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट ऐसा पोस्ट है, ऐसे लोग हैं जो आपको आपके बिजनेस का, आपके प्रॉपर्टी का, आपके नेटवर्क का पोजीशन बताते हैं। अगर कहीं आपका कुछ गड़बड़ हो रहा है तो उसको अकॉर्डिंगली एडवाइस भी करते हैं कि आप इस तरह से ऐसे कीजिए, वैसे कीजिए। तो ये लोग बिजनेस के डॉक्टर हैं, इनके लिए एक बार ताली बजाइए आप। मुझे इस बात को इसलिए बोलना पड़ा कि हम लोग बहुत हल्के फुल्के में लेकर चल देते हैं। डॉक्टर्स के बारे में तो सब लोग जानते हैं कि भाई डॉक्टर भगवान होते हैं, आई भी सब कुछ है, लेकिन आज के दिन चार्टर्ड अकाउंटेंट डे के दिन इस चीज को हम लोग को जानना जरूरी है। कहने की बहुत चीज है, लेकिन इसके लिए
वक्त नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।